आदमपुर उपचुनाव की तैयारियां काफी तेज हो गई है। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन भी है और आज नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश उर्फ जेपी भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कई बड़े नेता हरियाणा के यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, विधायक भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस के आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव है, 6 नवंबर को नतीजे आएंगे उपचुनाव के और उसके बाद देखने वाली बात है कौन जीता। लेकिन यहाँ पर बात उपचुनाव के नामांकन की हो रही है। भव्य बिश्नोई नामांकन कर चुके हैं, सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं, कोड़ाराम इनेलो के उम्मीदवार हैं, वो नामांकन दाखिल करेंगे आज। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी का जो नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम है उसमें कौन कौन से हरियाणा कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे देखना दिलचस्प होगा। एक ही मंच पर या एक ही जगह पर क्या बाकी नेता जो नाराज भी दिखाई दे रहे हैं वो भी नजर आएंगे, देखने वाली बात है। सपोर्ट कितना मिलेगा जेपी को एकजुटता के साथ। हमारे साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता जुड़ने जा रहे हैं आदमपुर से ही, उनसे हम चर्चा करते हैं, बातचीत कर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनिल, कितनी देर तक नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं जेपी और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जाहिर तौर पर नजर आएंगे, लेकिन सवाल वही और लोगों के मन में भी होगा जो दिलचस्पी रखते हैं हरियाणा राजनीति की, क्या बाकी के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला हो या फिर किरण चौधरी हो, कुमारी सैलजा हो, ये भी नेता नजर आ सकते हैं क्या? देखिए कमल, इस वक्त मैं हिसार का जो कांग्रेस का दफ्तर है वहाँ पर मौजूद हूँ। जो कांग्रेस के नेता हैं, नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 11 बजे का समय दिया गया था नामांकन का, लगता है थोड़ी देर हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत जो कांग्रेस की तमाम बड़ी लीडरशिप है वो मौजूद रहेंगी। हिसार कांग्रेस दफ्तर में नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुरेंद्र पवार जो सोनीपत से कांग्रेस विधायक है पहुँच चुके, उनसे भी हम बात करेंगे। पवार साहब, आज नॉमिनेशन भर रहे हैं जेपी, क्या लग रहा है कितने आसान लड़ाई आप लोगों की रहने वाली है? देखिए, आज कांग्रेस प्रत्याशी श्री जयप्रकाश जी ने आज नॉमिनेशन फॉर्म भरना है और इसी के लिए हम सभी लोग आए और हमारे आदरणीय हरियाणा के कांग्रेस प्रधान श्री उदय भान जी और आदरणीय हुड्डा साहब भी और दीपेंद्र हुड्डा जी भी सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। हुड्डा साहब, उदय भान साहब, ये सारे नेता तो मौजूद रहेंगे। कुमारी सैलजा जिनका पोस्टर पीछे लगा हुआ, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, ये नेता भी रहेंगे मौजूद? क्योंकि मैं अभी पहुंचा हूं, अभी उस बारे में मुझे पूरा नॉलेज है, पर सभी आ रहे हैं। हमारे सोनीपत चौधरी धर्मपाल मलिक जी भी आ गए हैं। कमान संभाली थी चुनाव की, इस बार क्या लग रहा है कितनी लड़ाई आसान रहेगी? मलिक साहब, सबकी ड्यूटियाँ लगी हैं और सभी अपनी अपनी ड्यूटियाँ जहाँ जहाँ लगी हैं वहीं अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं धर्मपाल मलिक, पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, बिल्कुल वरिष्ठ नेता है। मलिक साहब, आपका तो चौधरी भजनलाल से पुरानी दोस्ती रही, कुलदीप बिश्नोई से बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहे हैं। अब बिश्नोई परिवार बीजेपी में चला गया है, जेपी से मुकाबला होना है, आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, कांग्रेस से का कैंडिडेट हमारा बहुत सीनियर साथी है और मैं समझता हूँ कि ठीक इलेक्शन लेना चाहिए। और कुलदीप बिश्नोई की जो पुरानी बात लोग सुनेंगे और नई सुनेंगे, उसी से पता लग जाएगा कि हालत क्या है। तो मेरे ख्याल में चुनाव ठीक रहना चाहिए। क्योंकि मलिक साहब, जब कुलदीप बिश्नोई ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी तब भी आप कुलदीप के साथ खड़े थे, बाद में भी आप हमेशा कुलदीप के साथ खड़े रहे हैं। अब आदमपुर में की अगर बात करें, क्योंकि अगर भजनलाल के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक आप थे, अब आदमपुर अभी भी गढ़ है भजनलाल परिवार का या नहीं है, आप कैसे देखते हो उस हिसाब से? ये देखिए, भजनलाल जी की जो कार्यशैली थी वो बिल्कुल एक अलग किस्म की थी। वो सही मायनों में पब्लिक से जुड़े हुए इंसान थे। और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहा, हमने पार्टी कांग्रेस में मर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस से जब वो अलग हुआ अभी, तो मुझे नहीं पता क्यों अलग हुआ, ना हमारे से डिस्कस किया, अपने आप वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया और वो सीट खाली कर दी। यानी कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार की जो राजनीतिक विरासत थी भजनलाल की, वो संभालने में उतने सक्षम नहीं है। ये देखिए, जो भजनलाल वाली जो शैली है वो तो मैं कहता हूँ कि हरियाणा के बहुत कम राजनीतिक आदमी हैं जो उस शैली पर चलते हैं। जो भजनलाल किसी को अपने खिलाफ नहीं रहने देना चाहते थे, वो उसी को मना लेते थे, लेकिन वो सिचुएशन अब है नहीं। इसलिए कांग्रेस का कैंडिडेट हमारा बहुत सीनियर साथी है और अच्छी फाइट देगा और कामयाबी हो सकती है।
धन्यवाद मलिक साहब। कमल पवार साहब, कांग्रेस के जो तमाम सीनियर लीडर है कमल, वो आने शुरू हो चुके हैं। जी, धर्मपाल जी। मलिक की अगर बात करें, देखिए कमल भजनलाल के बिल्कुल सहयोगियों में से एक थे, अच्छे दोस्त जी। थे भजनलाल के। पूर्व हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, कुलदीप बिश्नोई के साथ सालों तक रहे, और इनका भी मानना है कि जो एक भजनलाल की कार्यशैली थी, जो भजनलाल का एक रुतबा होता था, वर्चस्व होता था, वो शायद वो बात अब कुलदीप में नहीं है। और जो जयप्रकाश की अगर बात करें, जयप्रकाश 3 बार सांसद रह चुके हैं, और अगर बात करें आज से 35-40 साल पहले केंद्र में मंत्री भी वो रह चुके हैं, और कहना कि एक लंबा चौड़ा राजनीतिक तजुर्बा। और यहाँ की लगातार तस्वीरें भी जो मेरे सहयोगी वो आपको दिखाएंगे कि जो दिखाइए, कांग्रेस दिखाइए। दफ्तर है, कांग्रेस दफ्तर में जो लगातार जो सिलसिला है वो आने का शुरू हो चुका है। और यहाँ पे जो कमल तैयारियां की गई, मैं वो तैयारियों की आपको भी तस्वीर दिखाऊंगा। जो कांग्रेस के सारे नेता सबसे पहले यहाँ पर इकट्ठा होंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, नेता, विधायक पहुँचेंगे, वो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, जो सीनियर लीडर की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं नामांकन भरा जाएगा। ये जो मुख्य मंच है, ये मुख्य मंच बनाया गया। मुख्य मंच पर जो पार्टी के सीनियर लीडर है, विधायक है, वो मौजूद रहेंगे। फिर यहाँ पर जो कहीं ना कहीं एक ताकत दिखाकर कि, क्योंकि देखिए जयप्रकाश के ऊपर जो सबसे बड़े आरोप लग रहे हैं कमल, वो ये लग रहे हैं कि वो बाहरी है जयप्रकाश से, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से क्या बात है जयप्रकाश को। अच्छा अनिल मोर, आप मंच का जिक्र कर रहे थे, मेरा सवाल भी था, और क्योंकि जो कांग्रेस के विरोधी हैं वो भी आज नजर बनाएंगे इस नामांकन पर, खासकर इसलिए वो मेरा सवाल ये था कि क्या किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा जैसे या कैप्टन अजय यादव जैसे नेता भी नजर आएंगे क्या इस मंच पर भूपेंद्र हुड्डा के साथ, जेपी के साथ? क्योंकि शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा मौका कांग्रेस के पास अगर नहीं हुआ ऐसा, तो फिर विरोधी निशाना साधेंगे। देखिए कमल, बिल्कुल ठीक सवाल आपने पूछा कि आज मंच पे कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस को विरोधी बाद में घेरते हैं, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को सबसे पहले घेरते सही हैं। कहा। जो मुख्य मंच है, इस मंच पर यूं तो जो पार्टी के सारे सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो नामांकन रहेगा, नामांकन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान समेत जो हुड्डा गुट के नेता है, वो तो सारे के सारे मौजूद रहेंगे। सबसे ज़्यादा नजरें बनी रहेगी कि जो दूसरे सीनियर लीडर है, जो हुड्डा विरोधी गुट है, चाहे हम बात करें कुमारी सैलजा की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, इन 3 नेताओं का खास तौर से जिक्र है कि वो क्या यहाँ पर आएंगे। अगर बात करें रणदीप सुरजेवाला और जयप्रकाश की, रणदीप सुरजेवाला और जयप्रकाश में 36 का आंकड़ा, ये किसी से छुपा नहीं है, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। जयप्रकाश से अगर रणदीप के बारे में हमने कुछ दिन पहले सवाल किया था, तब भी कहीं ना कहीं असहज जयप्रकाश वहाँ पर हो गए थे। किरण चौधरी साफ तौर पर कह चुके कि उनको और कुमारी सैलजा को, रणदीप सुरजेवाला को टिकट की कोई भी बैठक में नहीं बुलाया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई। यानी इससे साफ है कि वो और जब उदयभान से सवाल किया गया था, मैं अनिल मोर उनसे सवाल कर रहा था, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि किरण चौधरी से पूछना जरूरी नहीं है। इस तरह से अगर बातें आपस में रहेंगी तो फिर मन कैसे मिल पाएंगे? देखिए बिल्कुल, जब प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर कह चुके हैं कि किरण चौधरी या दूसरे नेताओं से पूछना जरूरी नहीं है, तो ऐसे में पूरी की पूरी संभावना है कि वो नेता गैर मौजूद रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट कल कांग्रेस ने जारी की है, प्रभारी विवेक बंसल का उस लिस्ट में नाम ही नहीं है। जब प्रभारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, जो पूरी की पूरी जो टिकट वितरण की प्रक्रिया रही उसमें प्रभारी शामिल नहीं हुए, तो ऐसे में प्रभारी भी आज गैर मौजूद रहेंगे, वो नहीं आएंगे। बिल्कुल लगभग तय माना जा रहा है। कुमारी सैलजा की संभावना न के बराबर है कि वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। इसके अलावा किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, उनकी भी संभावना यही है कि वो यहाँ पर न आए। तो ऐसे में देखिए, जो पूरी की पूरी जो एक ये आदमपुर की लड़ाई रहने वाली है, जो ये एक तरीके से जो एक अग्नि परीक्षा रहने वाली है, अग्नि परीक्षा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी, उदयभान की होगी। क्योंकि देखिए, जो हरियाणा कांग्रेस में बदलाव किया गया उसमें कहना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है, उन्होंने अपनी मर्जी से उदयभान को अध्यक्ष बनाया। तो ऐसे में कहना कहीं जो दूसरे नेता है वो अब इस कहीं ना कहीं चुनाव से मोटे तौर पर दूरी बनाएंगे। हालांकि चुनाव में प्रचार करते नजर आ सकते हैं, लेकिन दिल से वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। जब साफ तौर पर वो कह चुके कि जो टिकट वितरण की प्रक्रिया थी उसमें उनको शामिल नहीं किया गया, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो ऐसे में संभावना है कि वो आज नामांकन से दूरी बनाए। हालांकि थोड़ी देर बाद जो स्थिति है बिल्कुल पूर्ण तौर पर स्पष्ट हो जाएगी। प्रभारी न के बराबर संभावना वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जब प्रभारी को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, टिकट वितरण में उनको शामिल नहीं किया गया, तो संभावना न के बराबर हो जाती है। कुछ और समीकरण
समीकरण भी है इस उपचुनाव को लेकर जो हम आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन एक खबर दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि आज एक नामांकन के बारे में तो आप जिक्र भी कर रहे हैं, हम दर्शकों तक बता रहे हैं जानकारी, लेकिन एक और खबर है इनेलो को लेकर, उस पर भी हम आपसे जरूर चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे। वो खबर एक बार दर्शकों तक हम पहुंचा दें। इनेलो की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं आदमपुर उपचुनाव में कुर्डाराम, और ये सबसे पहले खबरें अभी तक नहीं बताया था, सबसे पहले कंफर्म हमने किया था, और कुर्डाराम को आखिरकार इनेलो ने अपना उम्मीदवार चुन लिया। अभय चौटाला ने खुद इस बात का ऐलान किया, उपचुनाव में इनेलो की ओर से चुनावी मैदान में कुर्डाराम है। कुर्डाराम के नामांकन में इनेलो के वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव, जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इस डेट को याद कर लीजिए, और 6 नवंबर को सबके दावे कितने सच साबित होंगे ये स्पष्ट हो जाएगा। हमारे साथ अनिल मोर लगातार जुड़े हैं। अनिल, सबसे पहले उपचुनाव हो या कोई भी जानकारी हो, खबरें तक ने सबसे पहले सटीकता के साथ खबरों को दर्शकों तक पहुंचाया है। कुर्डाराम को लेकर भी सबसे पहले हमने बताया, उनसे सबसे पहले बातचीत भी हमने की थी। कुर्डाराम पर भरोसा क्यों जताया गया है? आप सोचिए कि कुछ घंटों पहले एक शख्स दूसरी पार्टी में होता है, अलविदा कहता है, और इनेलो जैसी पार्टी जो कि अच्छी खासी पार्टी हरियाणा में है, बड़ी पार्टी है, सत्ता में रही है, वो किसी दल बदलू को कैसे टिकट दे सकती है? इसके पीछे का समीकरण आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने सबसे पहले बता दिया था कि कुर्डाराम इनेलो के उम्मीदवार होंगे, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है उसी का नतीजा है, कांग्रेस की जो भीतर घात है, जो कांग्रेस के जो बागी है, उसी का परिणाम। अगर बात करें कुर्डाराम की, कुर्डाराम कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं, वो कांग्रेस की ही टिकट मांग रहे थे, और कहीं ना कहीं जब उनको लगा कि टिकट उनको नहीं दी गई, टिकट जयप्रकाश को दी गई है, तो उनकी तरफ से बगावत कर दी गई, और कुर्डाराम ने बगावत करके कांग्रेस से बागी होकर वो इनेलो में चले गए। इनेलो की अगर बात कर लेते हैं यूँ तो इनेलो का सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में ठीक ठाक वोट बैंक रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें, पिछले कुछ सालों में जो वोट बैंक है इनेलो का बिल्कुल घट चुका था, और एक तरीके से यूँ कहें कि इनेलो के पास उम्मीदवार नहीं था। जब इनेलो के पास उम्मीदवार नहीं था तो कहीं ना कहीं कुर्डाराम को टिकट दी गई। कुर्डाराम की अगर बात करें, वो कांग्रेस की राजनीति सालों से करते रहे हैं। वो अगर उनकी शुरुआत की अगर बात करें, वो बंसीलाल के साथ होते थे, हरियाणा विकास पार्टी में वो रहे हैं, बंसीलाल के साथ उन्होंने राजनीति की है, और सालों से वो कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी तो उन्होंने बगावत कर दी, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट नहीं दी है, अब कांग्रेस में एक परिवार की चल रही है, और इनेलो ने उनको टिकट क्यों दी, जो सबसे अहम है, क्योंकि और सबसे अजब गजब बात इस उपचुनाव में ये भी है अनिल, दर्शकों तक ये जानकारी भी चर्चा के दौरान हम पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही है उपचुनाव में। भव्य बिश्नोई दल बदल लिया, कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, कैंडिडेट हैं बीजेपी के, और सत्येंद्र सिंह कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर बीजेपी में गए, अब आम आदमी पार्टी में चले गए, उम्मीदवार हो गए। कुर्डाराम की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस में थे, अब इनेलो में चले गए, इनेलो के उम्मीदवार हो गए। ये कमाल की बात है। देखिए कमल, बिल्कुल ठीक पकड़ा है आपने। अगर इस पूरे के पूरे उपचुनाव की बात करें, ये पूरा का पूरा उपचुनाव 3 पूर्व कांग्रेसी और एक मौजूदा कांग्रेसी, बिल्कुल यानी जो कांग्रेस बैकग्राउंड के नेता उन्हीं के बीच मुकाबला है। सत्येंद्र सिंह की बात करें, सत्येंद्र सिंह की जो राजनीति थी वो कांग्रेस से थी, कांग्रेस से उन्होंने 2014 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। भव्य बिश्नोई खुद कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े हैं। ये जो कांग्रेस का दफ्तर है जहाँ पे हम मौजूद हैं, इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। इस दफ्तर में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, जब भव्य बिश्नोई थे, तब मैं इस दफ्तर में आया था, तब भव्य बिश्नोई कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और अब मैं आज आया हूँ, आज यहाँ पर जयप्रकाश यहाँ पर कांग्रेस के आदमपुर से उपचुनाव। तो कहीं ना कहीं राजनीति है, राजनीति में कहीं ना कुछ भी स्थिर नहीं होता, संभावनाओं का खेल है, स्थायी दोस्ती नहीं है, स्थायी दुश्मनी नहीं है। इस पूरी की पूरी लड़ाई में आमने सामने जो है, दल कोई भी हो, चुनाव चिन्ह कोई भी हो, लेकिन जो कांग्रेसी है वही लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। 3 पूर्व कांग्रेसी और एक मौजूदा कांग्रेसी है। भव्य बिश्नोई अपने दादा भजनलाल, पिता कुलदीप बिश्नोई के नाम पर वोट मांगेंगे। कुर्डाराम की अगर बात करें, वो इनेलो के टिकट पर है, ताऊ देवीलाल के नाम पर, ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर वोट मांगते नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो मेहनत की है कांग्रेस में रहते हुए की है, बालसमंद वो गाँव से आते हैं, उनकी तरफ से एक महापंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें बालसमंद के आसपास जो 4-5 गाँव थे उनकी तरफ से समर्थन का ऐलान किया गया था। तो कहीं ना कहीं इनेलो कुर्डाराम के भरोसे है कि कुर्डाराम ठीक ठाक वोट लाकर इनेलो की लाज बचाएंगे। सत्येंद्र सिंह की बात करें, सत्येंद्र सिंह को लग रहा है कि वो सालों से
इस इलाके में लगे हुए हैं, सालों से लोगों के बीच में है और आम आदमी पार्टी की टिकट है, आम आदमी के सारे उनकी नैया पार हो जाएगी, उनको अच्छे वोट मिल जाएंगे। जी अनिल। भव्य बिश्नोई का मानना है कि पिता के सहारे, दादा के नाम के सहारे, बीजेपी जेजेपी के सहारे, सरकार के नाम पर वो कहीं ना कहीं अपने पिता की सीट को बचाने में कामयाब रहेंगे। जयप्रकाश 3 बार हिसार लोकसभा से सांसद रह चुके हैं, इसी जिले की बरवाला विधानसभा से वो विधायक रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश का जो पुराना कद रहा है, पुराना रुतबा रहा है, बड़ा नाम रहा है जयप्रकाश का, तो उनको लगता है कि जो उनकी सीनियरिटी है, जो उनका पुराना रुतबा है, वो इस विधानसभा में चुनाव में काम आएगा। आदमपुर से वो बाई इलेक्शन लड़ चुके हैं, बाई इलेक्शन में उन्होंने अच्छा खासा मुकाबला दिया था कुलदीप को। तो कहीं ना कहीं जो सारे के सारे समीकरण है, सारे जो उम्मीदवार है, अपने अपने दावे दावे लेकर सारे चुनाव मैदान में है। आपने ठीक कहा अनिल, एक बात बहुत बेहतर तरीके से कही है कि ये जो उपचुनाव है ये 3 पूर्व कांग्रेसी वर्सेस मौजूदा कांग्रेसी का है, और ये कमाल की बात है। और जब दर्शकों तक ये जानकारी पहुंची होगी तो दर्शक भी सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का उपचुनाव है कि कांग्रेस की पार्टी में कभी रहे और मौजूदा कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे। सही कहा आपने, राजनीति है और संभावना को खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नवंबर के महीने में क्या होगा इस पर हमारी नजर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से चर्चा भी की, जानकारी भी दी। जैसे नामांकन शुरू हो जेपी का तो जरूर जानकारी के साथ तस्वीरें भी हम तक पहुंचाएगा ताकि दर्शक उन तस्वीरों को भी देख सके कि किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला या फिर जो अलग अलग गुट के नेता बताए जाते हैं कांग्रेस के, वो एक मंच पर मौजूद रहते हैं नहीं।